तकरीबन 1000 साल पहले के रहने वाले लोग अपना खजाना या तो घरों में रखते थे या फिर कहीं ज़मीन के नीचे दफना दिया करते थे और उन जगहों का सिर्फ उनको ही मालूम होता था। आज हम ऐसे ही खजानों के बारे में आपको बताएंगे जो हज़ारों सालों से ज़मीन में दफन थे और गलती से आजकल के लोगों को मिल गए। नाउ टीवी की वीडियोस में एक बार फिर खुशामदीद। तो आइए देखते हैं कि वो खुशनसीब लोग कौन हैं और उनको ये ख़जाना कहाँ से मिला। नंबर 1, स्वीडन के शहर गॉटलैंड में एक फिल्म की शूटिंग के अमले को गलती से अनमोल खजाने मिले, जिसमें से 150 पाउंड सिल्वर, 50 पाउंड पीतल और बहुत से नायाब ज्वेलरी मिली। इसमें ज़्यादातर खजाना सिक्कों की सूरत में था, जिनकी मालियत लाखों और करोड़ों में थी। ये खजाना हट के फर्श के नीचे छुपा हुआ था। जब इस खजाने को देखा गया तो मालूम हुआ कि ये खजाना वाइकिंग के दौर 9th सेंचुरी का है, जो कि 1200 साल पुराना है। ये खजाना जिसकी ज़मीन से मिला उसको इनाम के तौर पर $2,40,000 इनाम के तौर पर दे दिए गए, लेकिन ये माना जाता है इस खजाने की कीमत इससे कहीं ज़्यादा है। नंबर 2, यूएसए में रहने वाला बाशिंदा निक मैड, जो कि टैंक कलेक्टर है। इसकी कंपनी लोगों को मिलिट्री व्हीकल पर सैर करवा के पैसे कमाते थे। ये पुराने टैंक्स को खरीद कर उनको रीफर्निश करते। जब 2017 में इसने एक पुराना टैंक $40,000 में ख़रीदा और जब निक अपने मैकेनिक के साथ इसको रीफर्निश करने लगा और जब इसने इसका टैंक फ्यूल पंप को खोला तो उसमें से इसको 5 सोने की ईंटें मिली, जो कि प्योर गोल्ड की थी। इन सोनों की ईंटों की कीमत $12 लाख थी, जो कि तकरीबन 100 करोड़ बनते हैं। ये तसव्वुर किया जाता है कि ये सोनों की ईंटें सोल्जर्स को इराक में किसी घर से मिली और इन सोनों की ईंटों को इस टैंक में छुपा दिया गया, लेकिन वो छुपाने वाला सोल्जर्स खुद तो मर गया और ये राज इसी टैंक में छुपा रह गया। नंबर 3, ईस्ट इंग्लैंड में एक मालिक का हैमर उसके खेतों में गुम गया। उसने अपने एक दोस्त एरिक लॉस को कहा कि वो उसकी हैमर ढूंढने में मदद करे। एरिक लॉस के पास एक मेटल डिटेक्टर था, जिसकी मदद से जब वो ज़मीन में इसकी हैमर की तलाश के लिए निकले तो उनको वहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स मिले और जब खुदाई की गई तो वहाँ पर उनको कुछ बॉक्सेस मिले जो कि सोनों के सिक्कों से भरे हुए थे और उसमें मज़ीद ज्वेलरी भी मौजूद थी। एरिक लॉस और ज़मीन के मालिक ने यह खबर इंग्लैंड की गवर्नमेंट को दी और जब आर्कियोलॉजिस्ट वहाँ पर आए तो और खुदाई की गई, जिनमें उनको मज़ीद 60 पाउंड के गोल्ड कॉइन्स मिले, जिनकी मालियत $50 मिलियन से भी ज़्यादा थी, जो कि 375 करोड़ बनते हैं। जबकि गवर्नमेंट ने एरिक और उसके दोस्त को $2.3 मिलियन दिए, जो इन्होंने बाद में आपस में आधे आधे बांट लिए। नंबर 4, फ्लोरिडा में एक स्कूबा ड्राइवर को एक गोल्ड चेन मिली जिसकी कीमत $700 थी, लेकिन इसने वहां पर ज़मीन के पास जाकर जब मेटल डिटेक्टर यूज़ किया तो उसको वहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स मिले। जब उसने मिट्टी को हटाया तो उसको वहां पर गोल्ड के सिक्के मिले, जिनकी मालियत $10 लाख यानी 8 करोड़ रुपए थी। ये सिक्के कम से कम 200 साल पुराने थे। लोगों का मानना है कि तूफ़ान की वजह से यहाँ पर काफ़ी बहरी जहाज़ डूब गए और ये ख़जाना उनमें से किसी बहरी जहाज़ में मौजूद था, जो कि डूबने के बाद इस मिट्टी में जाके दब गया। नंबर 5, जेमी ओलिवर, जो कि दुनिया का मशहूर शेफ़ है। जब इसने मैनचेस्टर में एक नया होटल खोलने के लिए एक पुरानी इमारत ली, जब इसकी रेनोवेशन का काम शुरू हुआ तो वर्कर्स को वहां पर एक पुरानी दीवार में से $1.7 मिलियन यानी कि 13 करोड़ रुपए का सोना, चांदी और ज्वेलरी मिली। अब इस दीवार में ये सब खजाना आया कहाँ से? तो इसकी एक बहुत दिलचस्प कहानी है। कई साल पहले इस बिल्डिंग में बैंक हुआ करता था, जिसका नाम मिडलैंड बैंक था। इस बैंक में एक सिक्योर वार्ड था जहां पर लोग अपनी कीमती चीज़ें रखा करते थे, लेकिन 1989 में ये बैंक खसारे में जाने लगा तो HSBC बैंक ने मिडलैंड बैंक को ख़रीद लिया। अब मिडलैंड बैंक के तमाम असासे HSBC बैंक के हो चुके थे, जिसमें ये बिल्डिंग भी शामिल थी। लेकिन 1992 में HSBC बैंक ने इस ब्रांच को बंद कर दिया और अपने सब कस्टमर्स को कहा कि वो अपने सब लॉकर्स खाली कर दें। सब लोग वहाँ से अपनी चीज़ें निकाल कर ले गए, लेकिन जब चंद लोग वहाँ पर अपने लॉकर्स को खाली करने के लिए ना पहुँचे तो पता चला कि वो लोग मर चुके हैं। फिर उन लॉकर्स को तोड़ने का फ़ैसला किया गया। कुछ लॉकर्स को तोड़ने से
बिल्डिंग को नुकसान पहुंच रहा था। नेशनल हेरिटेज वालों ने इनको ये काम करने की इजाज़त नहीं दी, जिसकी वजह से HSBC बैंक ने इन लॉकर्स को ऐसे ही छोड़ दिया और बिल्डिंग खाली कर दी। जिसके 20 साल के बाद ओलिवर के होटल की रेनोवेशन के वक्त ये ख़जाना बरामद हुआ, जो कि बाद में बैंक HSBC को दे दिया गया।